नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक गुजारिश आप सबसे कि आप सब अपने घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को अगर हराना है तो यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और सबसे पहले देश भर का हाल जान लेते हैं, कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। तो भारत में कुल संक्रमित जो है उनका आंकड़ा 46,711 पहुंच गया है। और देश में कुल एक्टिव मामले जो 31,967 हैं। तो वही देश भर में अब तक 1,583 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वही इलाज के बाद 13,160 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हो गए हैं। और देश में रिकवरी रेट जो है उसका आंकड़ा हम आपको बताया 27.41% है। बताया जा रहा है कि कानून मंत्रालय में एक अधिकारी भी कोरोना से संक्रमित हो गया है। इधर त्रिपुरा में बीएसएफ के 13 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द शुरू होगा। पीएम मोदी ने कोरोना टास्क फोर्स के साथ बैठक भी की है। और तेलंगाना की बात, तो तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और देखिए बिहार का हाल जान लेते हैं। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 535 पहुंच गई है। कटिहार में 5 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कैमूर में भी एक पॉजिटिव मरीज मिला है। सिवान में भी एक पॉजिटिव मरीज की पहचान हुई है। लेकिन अच्छी बात यह कि एक दिन में मुंगेर के 13 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। मुंगेर में अब तक 38 मरीज ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। झारखंड का हाल जानिए। झारखंड में कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। रांची में 8 और दुमका में 2 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। झारखंड में मरीजों का आंकड़ा जो है वो 125 पहुंच गया है। और कोरोना पर मुख्य सचिव आज अहम बैठक भी करने वाले हैं। तो कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया है। दुनिया के देश कोरोना वायरस की वैक्सीन और दवा खोजने में जुटे हैं। भारत में भी इस स्तर पर तेजी से काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए हो रहे प्रयासों, कोविड-19 की जांच के लिए गठित टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक की। देश में करीब 30 कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम चल रहा है और इनमें से कुछ का जल्दी ट्रायल शुरू भी हो जाएगा। समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज के लिए अकेडमी, इंडस्ट्री के साथ सरकार साथ मिलकर तेजी से काम कर रही है। और तेलंगाना के केसीआर सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार ने कहा कि इस अवधि में शाम 6 बजे के बाद किसी को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सीएम ने इसे लेकर पूरी सख्ती के निर्देश दिए हैं। सीएम के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। सीएम ने साफ कहा कि यहां सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा। कोरोना संकट को लेकर पटना में हुए सर्वदलीय बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने जिला प्रशासन को क्षेत्र के विधायक से भी फीडबैक लेने के निर्देश दिए ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में उसी आधार पर फैसला लिया जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में कोरोना पर मंथन हुआ। सीएम ने विपक्षी दलों से भी फीडबैक लिया और साथ ही कोरोना संकट से निपटने को लेकर उनका सुझाव भी मांगा है। प्रवासी मजदूरों और छात्रों को बिहार वापसी का लगातार जो सिलसिला है वो जारी है। आज बिहार में 6 स्पेशल ट्रेनें आने वाली हैं और इसी कड़ी में सूरत से श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी पहुंची। ट्रेन से 36 जिलों के करीब 1200 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी हुई। सभी मजदूरों के स्क्रीनिंग के बाद बसों से उनके जिलों में उन्हें भेजा जाएगा। स्टेशन पर स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। बिहार सरकार की पहल पर अब दूसरे प्रदेशों में रहने वाले मजदूरों को बिहार सरकार के द्वारा लाने का सिलसिला शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आज सूरत से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन बरौनी लाई गई है, जिसमें तकरीबन 1200 श्रमिक हैं। बरौनी जंक्शन पर इनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, मैं यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों से जानने की कोशिश करता हूँ। यहाँ सदर एसडीएम संजीव चौधरी हैं हमारे साथ। ये सर, कहाँ से ट्रेन आई है और इन लोगों के लिए क्या व्यवस्था यहाँ की गई है? सूरत से ट्रेन आई है अभी 4:30 बजे के आसपास में। इसमें कुल
22 बोगियाँ हैं और लगभग 1200 यात्री हैं। ये बिहार के 36 जिलों के लोग हैं और इनके लिए व्यवस्था है कि यहाँ पर भी स्क्रीनिंग होगा, इंटीग्रेशन होगी और साथ साथ इनको रिफ्रेशमेंट का व्यवस्था जो रास्ता है, पानी है, ये करा कर और सामने बस मिली है इनके जिलों के लिए और संबंधित जिलों को सुविधा है। ऐसा देखने को मिल रहा है जो परिवार के साथ भी लोग आए हैं, तो इनको कहाँ क्वारंटाइन किया जाएगा और उसकी क्या मतलब जो है इनकी भी लिस्टिंग की जा रही है और जो भी परिवार के लोग हैं या अकेले जो भी सबकी लिस्टिंग की जाएगी, सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है और ये संबंधित भी क्वारंटाइन तकरीबन कितने होंगे? लगभग 1200। तो निश्चित रूप से ये प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि बड़ी संख्या में बाहर से मजदूर जो है अब बिहार आना शुरू हो गए हैं और सबको क्वारंटाइन में भी रखना है। हालांकि बरौनी जंक्शन पर मजदूरों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। यहाँ इन्हें नाश्ता दिया जा रहा है, पानी की बोतलें दी जा रही हैं और फिर इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद इनको प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। लेकिन फिर भी बिहार सरकार के लिए ये एक बड़ी चुनौती होगी। संतोष कुमार। केरल से देर रात स्पेशल ट्रेन से 32 जिलों के 1090 मजदूर कटिहार पहुंचे। इनमें 120 मजदूर कटिहार के रहने वाले हैं। दूसरे जिलों के मजदूरों को बसों के जरिए प्रशासन ने वहां से रवाना किया। ट्रेन से मजदूरों को उतारने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया। तो वहीं स्पेशल ट्रेन से केरल से कई मजदूर मुजफ्फरपुर भी पहुंचे। मजदूरों का कहना है कि एक एक मजदूर से बतौर भाड़ा 1020 रुपए वसूला गया। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। आने वाले श्रमिक अलग अलग जिलों के हैं और इनसे टिकट भी लिया गया है जो सरकार ने। कितना लिया है? 1020 सुबह में मिलेगा, 3 बजे मिलेगा खाना ना? हाँ खाना मिला, किराया हम अपना दिए हैं। क्या नाम है? कोटा में फंसे बिहार के छात्र छात्राओं की घर वापसी लगातार जारी है। पटना लौटे छात्रों को थाने में रिपोर्ट के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। सभी छात्र होम क्वारंटाइन में रहेंगे। वहीं घर लौटने पर छात्रों के चेहरे खिल गए, साथ ही उनके अभिभावकों की आंखें भी खुशी से छलक उठ गई। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय ने। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जो स्टूडेंट्स हैं वो कोटा से पटना पहुंच गए हैं और फिलहाल जक्कनपुर थाने की तस्वीरें जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठे हैं और पुलिस ने उनके लिए अरेंजमेंट किया है। तमाम चीज़ों की व्यवस्था की गई और एक माँ शायद अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रही हैं। बिल्कुल, बेटा तो आ गया और बहुत अच्छे से इंतजाम किया सरकार ने। बहुत खुश है, बहुत खुश है। बहुत लंबे इंतजार के बाद एटलीस्ट बच्चा। पूरे ख्याल भी आ रहे थे जब नहीं आ पाए? बहुत ज़्यादा। जब ऐसा था कि सभी राज्य के बच्चे जा रहे थे और हम बिहार के बच्चे नहीं आ रहे थे तो बहुत दुखी हो रहा था मन। लग रहा था पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चों के साथ, कब तक उन लोगों को वैसे वहाँ रहना पड़ेगा। बट एटलीस्ट सरकार ने डिसीजन लिया और बच्चे घर पे आ गए। मेरी बच्ची आई है यहाँ पे। कोटा में क्या किस चीज़ की तैयारी? वो मेडिकल की तैयारी कर रही थी और मैं काफ़ी परेशान थी। लगातार कोशिश कर रही थी? बहुत कोशिश में लगे हुए थे सर। अब उसे देख के मेरा जी में जान आया और मैं बहुत परेशान थी। अभी इसने कहा कि बस हमारी आ रही है, मैं चली गई वहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल जहाँ पे जमा होती है वहाँ से लौट के मैं आ रही हूँ। मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ IIT की। कितने दिनों से कोटा में? मैं तो अभी दिवाली के बाद से तो घर आया ही नहीं था। दिवाली के बाद से कोटा में। अचानक से लॉकडाउन हो गया तो कैसा लगता, कैसी फीलिंग्स तो आ रही थी कि यार अब घर कैसे जा पाएंगे। वो फिर बिहार का अलाउंस नहीं आ रहा था तो लग रहा था कि हाँ, लोग बोल रहे थे कि बिहार के बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसा मन में अभी क्या है? वहाँ को देखकर लगा कि हाँ अब रिलीफ मिला के घर आ गए हम लोग। नहीं, उसका प्रॉब्लम नहीं था बट लग रहा था सारे बच्चे घर जा रहे हैं, हमारा कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा है अभी तक, तो उस वक्त थोड़ा टेंशन था। बट फिर जैसे ही ट्रेन की बात हुई तो नीतीश कुमार ने बोला कि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात गई तो फिर उन्होंने उस दिन बहुत अच्छा लगा जिस दिन गाइडलाइंस चेंज हुए थे। अभी मम्मी आई हैं? हाँ सर, मम्मी को देखकर क्या लगा सबसे पहले? मम्मी को देख के बहुत रिलीफ हुआ। मैं खड़ी होकर मम्मी को ही ढूंढ रही थी, अचानक से आई थी, बहुत अच्छा लगा अभी मिलके। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कौन है आपको लेने? पापा हैं। तो वहाँ क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? वहाँ मेन प्रॉब्लम ये था कि खाना कौन बना रहा है, कौन दे रहा है, मेन उसका ही था। वैसे तो हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल में तो फिर अपना पढ़ते रहते थे। मेन वही था कि खाना कौन दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर बुलाना शुरू किया
फिर लगा सारे कि बच्चे जा रहे थे। हाँ दीदी अपने दोस्त सब निकल रहे थे हॉस्टल से पैक करके, तो अपना ही मौका आएगा। फिर थोड़े बाद लेकिन अच्छा लगा काफ़ी। घर नहीं जा रहे तो दुख होते थे। सारे स्टेट के बच्चे जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, बिहार वाले नहीं, हमें बुला ही नहीं रहे थे। और अब धीरे धीरे जो एक लंबा टाइम जो था वो पूरा हुआ दिख रहा है। बच्चे अपने घर को आ गए हैं और परिवार में फिर से खुशियां भी लौट आई हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर मुंगेर के लिए मंगलवार का दिन मंगलकारी साबित हुआ। मुंगेर के 13 मरीजों ने कोरोना को मात दी। मुंगेर के जमालपुर क्वींस हॉस्टल के आइसोलेशन वार्ड में 8 मरीजों के स्वस्थ होने पर डीआईजी, डीएम समेत डॉक्टरों ने ताली बजाकर उनको विदा किया। तो वहीं पटना एनएमसीएच में इलाज करा रहे मुंगेर के 6 मरीजों ने भी कोरोना को मात दी। मुंगेर में अब तक कोरोना के 38 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंगेर में अभी 63 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। सोशल डिस्टेंस आज मुंगेर के लिए अच्छी खबर है कि हम लोगों के यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिट थे उसमें से 8 लोग वापस सही होकर अपने घर जा रहे हैं। ये हम सभी के लिए कि बहुत खुशी की बात है। और ये सभी जो पेशेंट्स हैं ये मुंगेर में ही एडमिट थे। अतिरिक्त 5 और भी मरीज सही होकर पटना एनएमसीएच से अपने घर को लौट रहे हैं। इस प्रकार आज हमारे यहाँ पर कुल 13 लोग स्वस्थ होकर अपने घर को लौट रहे हैं। कटिहार में ताला तोड़कर क्वारंटीन सेंटर से भागे 10 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ लिया। सभी को फिर से क्वारंटीन सेंटर ले जाया गया है। दरअसल 4 मई को ऋषि भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर से 20 मजदूर ताला तोड़कर भागे। पुलिस ने इनमें से 10 मजदूरों को आजमनगर थाना क्षेत्र के खुरियल गांव से पकड़ा। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने वाले मजिस्ट्रेट पर भी कार्रवाई की गई। टीम भेजी तो वो 10 व्यक्ति वहाँ मिले जो बताया कि वो छत्तीसगढ़ से यहाँ आए थे और ऋषि सेंटर पर ठहरे हुए थे और बारिश का फ़ायदा उठाकर, आंधी का फ़ायदा उठाकर वो लोग भागने में सफल हो गए। कोरोना संकट की इस घड़ी में जहां पूरा देश कोरोना योद्धाओं का सम्मान कर रहा है, तो वहीं साइबर अपराधी इन योद्धाओं को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ये है डॉक्टर मनोज कुमार, जिनके फेसबुक अकाउंट को हैक कर साइबर अपराधियों ने 15,000 की ठगी कर ली। डॉक्टर मनोज रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एचओडी हैं। साइबर अपराधियों ने डॉक्टर मनोज के ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट का फोटो इस्तेमाल कर एक फेक अकाउंट बनाया और लोगों से पैसों की डिमांड की। इसके बाद उनके एक जूनियर ने 15,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। जब डॉक्टर मनोज को इस बात का पता चला तो उन्होंने थाने में शिकायत की और लोगों को फेसबुक के जरिए आगाह भी किया। नॉन मेडिकल साइंटिस्ट यहीं का निकेश सिन्हा है, उन्होंने फ़ोन किया। उस टाइम हम वॉशरूम में थे। उसके बाद जब आके कॉल किया तो पता चला क्या, उन्होंने बोला कि सर आपने पैसे की मांग की थी, हमने 15,000 रुपया भेज दिया कुल अकाउंट में। हमने बोला हमने तो मांगा ही नहीं था। तब हमें समझ में आया कि शायद कुछ गड़बड़ हो। मैंने सारे आदमी से अपील करता हूं कि इस तरह की चीज़ें जो हों तो थोड़ा ध्यानपूर्वक किसी का फ्रेंड मत बनिए और कोई अगर पैसे की मांग करता है तो पैसे आप ना भेजें। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी साइबर क्राइम ब्यूरो को दे दी गई है। मामले की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं इस मामले पर फेसबुक से भी जानकारी मांगी गई है। तो इसको लेकर के हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी फर्जी अकाउंट बनाया गया है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमने फेसबुक को लिखा है कि जो भी डिटेल उनके पास उपलब्ध हो हमें उपलब्ध कराएं। जैसे ही हमें डिटेल उपलब्ध होती है तो हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जी, मामला साइबर क्राइम विंग जो हमारी है उसको सौंप दिया गया। कोरोना टेस्ट की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉक्टर मनोज देश के लिए कोरोना योद्धा बने हुए हैं, तो दूसरी ओर साइबर क्रिमिनल्स ऐसे योद्धाओं को चूना लगाने में लगे हैं। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, ऐसे ठगों से सावधान रहें, सजग रहें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मोकामा टाल के किसान बेमौसम बारिश से परेशान है। यही नहीं, बारिश से जो फसल बच रही थी, सरकारी उदासीनता और लॉकडाउन की वजह से बिक्री में उसकी समस्या भी आ रही है। दाल का कटोरा के नाम से विख्यात मोकामा टाल के किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। एक तो प्रकृति की मार, ऊपर से कोरोना का कहर, इस दोनों ने किसानों को बेहद परेशान कर रखा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोकामा टाल में। जी हाँ, वो मोकामा टाल जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इतनी क्षमता है कि पूरे बिहार को वो दाल खिला सकता है।
और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मोकामा टाल के क्षेत्र का। लगभग 1 लाख हेक्टेयर से कुछ ज़्यादा ही में फैला हुआ है मोकामा टाल का इलाका, जहाँ पे दलहन की खेती होती है। और यहाँ के बारे में ये बोला जाता है कि यहाँ का दलहन इतना अच्छा क्वालिटी का होता है कि शायद ही दूसरे जगह पर ऐसा दलहन देखने को मिले। लेकिन आज स्थिति ये है कि प्रकृति की मार ने दलहन के किसानों की स्थिति बेहद खराब कर दी है। और जैसे तैसे फसल का उत्पादन हो भी गया, दलहन का उत्पादन हो भी गया, तो उसको बाजार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार ने दलहन की खरीदारी अभी तक शुरू नहीं की है। जबकि केंद्र सरकार ने एमएसपी का दर तय कर दिया है, बावजूद इसके बिहार सरकार ने दलहन की खरीदारी नहीं शुरू की है। और बिहार सरकार की तरफ से ये वादा भी किया गया था किसानों को कि दलहन की खरीदारी होगी, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। हमारे साथ मोकामा टाल के कुछ किसान हैं, इन्हीं से जानते हैं इनका दर्द। आप अपना नाम बताइए। आनंद मुरारी। आनंद जी, क्या दर्द है इस बार मोकामा टाल के किसानों का? देखिए, मोकामा टाल के जो किसान है, करीब 1 लाख दलहन उत्पादक किसान, प्रकृति की मार और सरकार की उदासीनता, हमारे यहाँ के किसान 140 दिन में अपना दलहन की फसल को तैयार करते हैं। उसके बाद सरकार की उदासीनता के चलते इनको बाजार और बिचौलिए के बीच में पिसने के लिए छोड़ दिया जाता है। आप तो समझ सकते हैं कि एक भाग का 6वां हिस्सा फसल हुआ है अन्य बार के मुकाबले। जो फसल हुआ उसकी बिक्री हो पा रही है? मार्केट में कोई खरीदार नहीं है, लेवाल नहीं है, उस कारण से बिक्री तो बड़ा मुश्किल है अभी। और ये जब आप अपने दलहन को बेचने जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं लोग? यहाँ दिक्कत ही दिक्कत है, कोई लेने वाला नहीं है। लेता है भी तो समझ लीजिए कि 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना में पैसा मिलता है, तो वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं रहता है। 10,000 5,000 करके देता है, वो पैसा का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो देखिए, टाल क्षेत्र के किसान है और इनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। और बिहार सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि इस खबर को अगर देख रहे हैं तो समझने की कोशिश करें कि जो टाल क्षेत्र इतने बड़े लेवल पे दाल का उत्पादन करता है, अगर वहां पे दाल की खरीदारी शुरू हो जाएगी तो न सिर्फ इससे बिहार सरकार को भी फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा, और अंत में जो दाल की कभी किल्लत हो जाती है या फिर दाल महंगा मिलता है, शायद वो समस्या ना हो। तो हमारी कोशिश है, न्यूज़ 18 की कोशिश है कि टाल के किसानों के दर्द को हम सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार जल्द से जल्द इनका सूद ले। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, मोकामा टाल। और एक गुजारिश आप सबसे कि घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें और खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।